इस कमान से जा पना। तो ये कमान किसकी है बीरबल? जा पना ये कमान जिसकी भी है, वो इस वक्त दीवाने खास में मौजूद है, और वो है महबूब खान। महबूब खान, पकड़ लीजिए इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बीरबल, हमें एक बात बताइए कि इस औरत से, तीर से, फिर हम से, सलीम से गुजरते हुए वासु को फांद कर आप इस महबूब खान तक पहुंचे कैसे? हमारा बेटा कभी खून नहीं कर सकता बीरबल। अरे रानी साहिबा, लेकिन शस्त्रागार से वो तीर, शाही तीर शहजादे सलीम ही तो ले गए थे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है रानी साहिबा कि ना ही वो तीर जहांपनाह के कमान से चला है और ना ही शहजादे सलीम के कमान से चला है। क्या? हाँ, तो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि वो तीर किसके कमान से चला है, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। अब शक जाएगा शहजादे सलीम पे। जी हाँ जहांपनाह, लेकिन हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दें आपको? पिछले 10 सालों से आप हमारे रक्षा मंत्री हैं और आपने ऐसा किया क्यों महबूब खान, क्यों? जहांपनाह, ये महमूद हमारे देश के दुश्मन अफजल खान से मिला हुआ है। हमें इस पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। पर इस मामले की छानबीन के दौरान हमारे समझ में यह आया कि शहजादे सलीम ने शस्त्रागार से 25 तीर लिए और 25 तीर लौटाए भी, लेकिन इस महमूद ने सिर्फ 24 तीर लिखे और एक तीर अपने पास रखा और उसी तीर से इस मासूम औरत के शौहर का कत्ल कर दिया। ये चाहता था कि शक आप पर या शहजादे सलीम पर जाए। ले जाओ इस आदमी को, गुंबद के ऊपर लेकर जाओ और वहां से धक्का मार दो इसे। ले जाओ। हुजूर माफ कर दीजिए हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। महबूब खान की आपके पति के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको अपने पति को खोना पड़ा। हम आपके पति को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मुआवजे के तौर पे हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आपको ऐलान करते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो आप हमारे इस महल में कोई नौकरी भी कर सकती हैं। शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया, शुक्रिया जहांपनाह। जहांपनाह की जय, जहांपनाह की जय, जहांपनाह की जय, जहांपनाह की जय। सलीम, यहां आई। ये क्या करने जा रहे थे आप? खुदकुशी कर रहे थे आप? अरे अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने कभी सोचा है हमारा क्या हाल होता? आपकी अम्मी जान का क्या हाल होता? अगली बार ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा, और अगर मरने का ख्याल आए तो आपसे खुद से कुछ नहीं होता, हमें बताइए, हम मारेंगे आपको। गुम्मद पे लेके जाएंगे, वहां से धक्का हम मारेंगे आपको। हुजूर मजाक कर रहे हैं हम, मजाक। ऐसे थोड़ी ना मारेंगे, सिर्फ जहर देंगे।
शहंशाहों के शहंशाह, हिंदुस्तान के महान सम्राट, ऐसे महल में तो 200-400 एकड़ की रियासत के राजा भी रहते हैं। आप इस महल के लायक नहीं हैं। आपके लिए तो ऐसा हवा महल होना चाहिए। ये हवा महल आपके लायक है। ये तो हम हवा में आ गए। ए! ये हवा महल आपके लायक है, जहां सम्राट को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां ताली मारने से, चुटकी बजाने से, कदम पटकने मात्र से आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। वो कैसे? आप ताली मारकर कहो, आपको अपने दरबार में जाना है। हमें अपने दीवाने खास में जाना है। ये तो हम आ गए। ये आपका हवा महल है। चुटकी बजाकर कहें मशालें जल जाएंगी, फिर चुटकी बजाते ही मशालें बुझ जाएंगी। मशालें जल जाएं। जल गई मशालें, जल गई। तो कमाल हो गया, ये मशालें बुझ जाएं। कैसे हो रहा है? सचमुच ये हवा महल हमारे लायक है। हमारे दुश्मन तो उड़कर हम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम कहीं पहुंचना चाहे तो आपको सिर्फ कदम उठाकर कहने की जरूरत है, आप पहुंच जाएंगे। कदम उठाकर कहने की? हमें हमारे शयन कक्ष तक पहुंचा दिया जाए। शयन कक्ष में भी पहुंच गए। ये हवा महल हमारे लायक है। हम इसी महल में रहेंगे, हम इसी महल में रहेंगे, इसी महल में रहेंगे, हम इसी महल में रहेंगे, हम इसी महल में रहेंगे। क्या हुआ जहाँपना, क्या हुआ? रानी साहब, हम इसी महल में रहेंगे, इसी महल में रहेंगे। हाँ हाँ, हम इसी महल में रहेंगे। कौन आपको भगा रहा है इस महल से? नहीं नहीं रानी साहिबा, हम इस महल की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हवा महल की बात कर रहे हैं। हवा महल? अरे हवा महल तो हमारे दादाजी ने बनाया था। वो भी हवा में था? नहीं नहीं, चारों तरफ से हवा आ रही थी उस महल में। आपके दादाजी ने हवा महल बनवाया था या मैदान में रहते थे? अरे मैदान में तो बस बस बहुत हुआ। तो आपका भी बस बस बहुत हुआ। बड़े आए हवा महल वाले। हम तो अब हवा महल में ही रहेंगे।